सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच, मैं 2 बंदे बुलाता, रुक बैच, हाँ भाई लड़ाई हो गई, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे, तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। आप देखो दिल्ली गर्मी में कभी बाहर निकलो, सबका शक्ल ऐसे होती है। इसी पर एक टाइम था हमारे ना, मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ। कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही, हाँ जी वो तो है, वो तो है। बेडरूम में चले, बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। वेलकम टू सीन ऑन। I got so motherfucking design on right now. गाइस, गर्मियों का मौसम आ गया है और आकाश गुप्ता अपने नए स्टैंड अप स्पेशल समर इज कमिंग छुट्टियां और पसीने पे जो क्या ये वीडियो इतनी फनी है कि हमारे पसीने निकाल दे। चलो देखते हैं, शुरू करें। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद मिर्जा। सीनियर सिटीजन मिस्टर प्राज, कुकरी मास्टर आसिम कुकरा, टिकटॉक की मशहूर पुपो से आपाश शफक प्यार, जान पाकिस्तान आर्टिस्ट अरसलान, हमारा गर्दी है जिनका काम, नाम है उनका मिस्टर नोमान, कश्मीरी मुंडा राजा साहब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो पसंद है तो लाइक, और गाइस हम चाहते हैं कि सीन ऑन यूट्यूब का नंबर 1 एक्शन चैनल बने। ये तभी मुमकिन है जब आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बने। हमारी टीम का हिस्सा हमें सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। लेट्स वॉच दिस। अब आ गई हैं गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा, आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती है। कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती है? हाँ कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद भाई, समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो, नंगी टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज? आइसक्रीम, हाँ ये काफी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल सर्दी में। अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? पानी 10th 11th के बच्चे आ गए शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ, इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं? शराब बंद हो ना भाई साहब, ठंडी बियर, चाइल्ड बियर देखो पे मिलती है ना, चाइल्ड बियर। अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं उसे। आप पिछले साल 50 डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने, स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। सनशाइन भाई, मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, पता है इतनी ज्यादा गर्मी, पिछले 50 डिग्रीज है, टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें, तड़पा के क्यों मारो, खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं। भाई मेरे घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ, और मैं नल का खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है, तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। इतनी हार्श समर्स होती हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार, सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो, सबका शक्ल ऐसे होती है। सब इसी मूड में घूम रहे होते हैं यार, और आप एसी के बिना रह नहीं सकते अब दिल्ली गर्मी में। लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया, अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़ मच रही होती है यार। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा घुसड़ दे, क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना, तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो ना।
अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच, मैं 2 बंदे बुला, तो रुक बैच, हाँ भाई लड़ाई होगी, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे, तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते, तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ, तो हमारे घर कोई भी आता ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार, कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही, हाँ जी वो तो है ही, वो तो है ही, बेडरूम में चले। पापा शर्म करो, चाची हैं, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स, मैं कहा यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क, मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था, क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए, क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए, उनकी आवाज में एक मदहोशी है यार। एक आप थके थके मेट्रो में बैठे हो और वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स, बहुत अलग। एक और बार बोल दो अंकल, आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे, गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना, तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं, मैं एकदम उठा, भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था, ग्रीन पार्क हाउस का, सीट भी चली गई। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते हैं, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो भाई साहब, उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसकास में रह गई है। नहीं मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। लो ये वाला सीन सारा। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा अब तो मान के। सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज है। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना किसी को भेज दो, तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहे छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, जस्ट मूव ऑन। और
जो भी सर्विस करने आता है ना उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है भाई साहब, गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ उसकी, मैं कह रहा हूँ। ढल दी क्यों है एसी को? अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह, क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहा गैस लीक हो रही है, मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे होगी? हाँ हाँ पकड़ा गया। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। ऐसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर, तो कह रहा है आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहा कॉमर्स, मैं कहा विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहा आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, वर्कशॉप। मैं कहा ओके, तो एसी खोल बोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या? 25,000 की स्कूटी पे 50,000 के एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा जरा, तो रोक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को लाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हमारे वही वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो एसी था, तो जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिया में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है, भला आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि ये कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार, फिर वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं एसी को। मैं सही है, मैं कहा मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं। ये वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। इतना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन कमाल है यार। यार इस बंदे की लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक्सप्रेशन जो है ना बहुत क्लास के एक्सप्रेशन के साथ इसके देखने का जो है ना वो बड़ा मजा आता है। कॉमेडी बहुत आला, स्टैंड अप कॉमेडी इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। किसी को हंसाना तो बहुत ही मुश्किल है भाई, और जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं घर के हालात, बड़ा मजा आता है। बाकी आकाश ने जो है ना हमारी हंसी की जो है ना वो हद ही कर दी है। आपने देखा है हम कितना एंजॉय कर रहे थे। वो एसी वर्सेस इंडियन समर वाला जोक 100% जो है ना रिलेटेबल है। और जब उसने घर वालों के समर रूल्स पे बात की ना, भाई सबके घर का यही हाल है। पाकिस्तान में भी यही हाल होता है जब गर्मी पड़ती है और एसी वगैरह के जो मसले मसाइल होते हैं ना, यही स्यापे जो है ना यहाँ पे भी। बाकी अपने टीम से जो है पूछते हैं कि उनका क्या फीडबैक। जी नुमान भाई। बाकी मुझे आकाश गुप्ता की जो स्टैंड अप कॉमेडी है बहुत अच्छी लगी है, और जो उसने अपनी इस स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर जो रियलिटी बेस्ड बातें की है ना,
वो वाकई हर घर का एक वो फंडा है कि गर्मियों में बंदा बिल्कुल चिड़चिड़ा होता है और सर्दियों में बंदा जरा थोड़ा सा वो ठहरा हुआ आया होता है। हम्म, और दूसरी बात एसी, वो टिपिकली हर एसी वाले का ही कहना है, भाई इस गैस लीक हो गई है। वो बड़े केड़ी गैस हो गई है जेडी मिनट बाद लीक हो जाती है। और होता क्या है कि दाल ते थोड़ी सी है बस भाई, मैं कहा तुसी कि इन्हू थोड़ी जी चुस्की लवांदे हो ते एकदम चौकस हो जाता है, हाँ मैं रेडी हूँ। पर ये रियलिटी बेसिस जो बातें है ना, ये वाकई कॉमेडी के अंदर जो है ना वो आपको है नॉर्मल बातें हैं, लेकिन उसका जो आकाश का बात करने का, सुनाने का, डिलीवर करने का तरीका है ना, वो मैं तो कनेक्ट रहा हूँ पूरी जो है ना एपिसोड मैंने बड़े अच्छे तरीके से देखा, मुझे बहुत पसंद आया। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वन। जी राजा जी। जी, वीडियो काफ़ी अच्छी थी जी, मतलब कि बहुत ही मतलब कि फनी वे से बताया सब कुछ। थी नॉर्मल बातें, लेकिन जिस तरह से एक्सप्लेन किया सब कुछ, तो वो काफ़ी मतलब कि हँसी मज़ाकिया वो बातें थी। और ये हर घर की कहानी है, ये कोई मतलब कि एक स्पेसिफिक घर की नहीं है, हर घर की कहानी है। पाकिस्तान में भी सेम इसी तरह ही होता है, तो काफ़ी मज़ा आया वीडियो देख के। और इनके जो एक्सप्रेशन थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि वर्ड्स के वर्ड साथ एक्सप्रेशन थे, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हाँ जी शफक। ओके जी, वेरी गुड आकाश। आपका तो वो सॉन्ग मुझे लगता है आपके लिए ही बनाया गया था, इंडिया ड्रामे का कहानी हर घर की। ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त यार। आपने तो सही रियलिटी पे बताया है सारा। सर्दियों में जो होता है हम लोगों को बोलने से भी हम लोग रेस करते हैं कि जी हमें सर्दी लग रही है, हम कम बोले। और गर्मियों में तो ऐसे हम बोल रहे होते हैं ना, बाकी में सारा गुस्सा जो है ना वो दूसरों पे उतर जाता है। और आपकी वो मुझे बेडरूम वाली बात जो है ना वो बड़े मजे का लगा कि जो भी घर में गेस्ट आता है उसको बेडरूम में ले जाते हैं। बड़ा मजा, वो बड़ा आपने एक मजे का चीज बताया है। और सेकंडली आपका वही वाला पॉइंट कि जी हर एक बंदा जितने भी आप बुलाएंगे ना इसी सर्विस वाले, वो यही कहेंगे आके ये गैस लीक हो गई है, गैस लीक हो गई। समझ नहीं आती है ये गैस लीक कहाँ से होती है, जो हम लोगों को पता नहीं चलता भाई। जबरदस्त है। और एक और चीज जो आपने मेट्रो वाली बात बताई है, वाकई में ये रियलिटी है कि जब गर्मियों में आप किसी भी ऐसे जब पॉइंट पर जाते हो जहां पर अंदर एसी लगा होता है ना, फिर आपको बड़े सुकून की नींद आती है, फिर आपका दिल करता है बस मैं यहाँ से बाहर ना निकलूं भाई। जबरदस्त है यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लोगों को हंसाना जो है ना ये बहुत एक स्वाब का काम है जो आप कर रहे हो। कीप इट अप। हाँ जी फुकरा जी। जी, बड़ा मज़ा आया वीडियो देख के। मैं तो यही सोच रहा था, मेरे ज़हन में मैं लग रहा है कि स्टेट रमे वाला हिसाब हो गया इंडिया में भी। इधर भी थिएटर शुरू हो गया। जैसे हमारा नासिर चिरोटी हँसाते हैं ना लोगों को थिएटर लगा के, इनका भी वही सीन शुरू हो गया है। वही जुगते वाली बातें करनी, बड़ा मज़ा आया। वैसे ना एन्जॉय किया है, बड़ी अच्छी ये कॉमेडी की उन्हीं से उन्होंने। इंस्पायर है सारे। हुँ। तो बड़ा मज़ा आया देख के वीडियो। लेकिन जो बातें की हकीकत की हैं, ये सीन तो मेरे साथ भी हुआ है मेट्रो में। हमारे भी इधर पाकिस्तान में मेट्रो है, मेरे साथ भी यही सीन है। 1-2 दफ़ा स्टेशन भूल गया था एसी के चक्कर में गर्मी में। जो ये दिल्ली का हाल है, वही हमारे लाहौर का हाल है। जो हम्म, इन्होंने बताई है सारी वो सिचुएशन है। बाकी मज़ा आया, एन्जॉय किया है वीडियो देख के। चस आ गई। जी अरसलान। जी, तो सबसे पहले ये कि जब गैस लीक होती है, आपको नहीं पता लगता, दूसरे को पता लगता है कि गैस लीक हुई है। ठीक है। सेकंड बात ये यार, मेरे भी एसी का मसला है, उसका पानी अंदर आता है, ठीक है, पाइप ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका क्या हाल है। ठीक है, ये भी हाल बताना चाहिए यही था। होगी बड़ी एसी वाला रियलिटी बेस्ड बड़ी रियलिटी बेस्ड यार बातें बताई हैं। और मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो इसके एक्सप्रेशन थे। ठीक है, बट एक्सप्रेशन के साथ उसने सारी कॉमेडी की है। बातें सारी नॉर्मल थी, लेकिन एक्सप्रेशन के साथ बड़ा मजा आया है उसकी वीडियो देखने का। ठीक है, और मजा आया है, मतलब कि बहुत मजा आया है। ओके ओके गाइस, ये वीडियो आपको कितना फनी लगा है रेट करो 1 से 10 के बीच में। कौन सा जोक आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा है? अपने घर के सेम स्ट्रगल हैं तो कमेंट में हमें बताओ। ये था हमारा रिएक्शन रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। हाफिज़।